अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अर्शद नदीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऐलान मीडिया। यानी कि जो तमाम मुक़द्दसात हैं उनका अदब व एहतराम करें, और शिया जो हैं वो तमाम यानी कि अहले सुन्नत के मुक़द्दसात का एहतराम करें। और अहले तशरीह में ये बात लिखी जा चुकी है कि दूसरे के मुक़द्दसात की तौहीन नहीं करनी। तो बड़ी मुझे अच्छी बात लगी ये जो अलामा साहब हैं, इन्होंने सैयदा आयशा के बारे में जो अल्फाज बोले। अल्लाह के सैयदा आयशा के बारे में अहले तशरीह बहुत दफ़ा और बहुत दफ़ा इस तरह हुआ कि वो बेअदबी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अलामा कंबर अब्बास नकवी साहब हैं, इन्होंने जियो पे बैठ के जो बात की सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मुझे बड़ी पसंद आई। पहले ये उनकी बात सुने, गुफ्तगू सुने, उसके बाद इस पे बात करते हैं। रहीम माशाल्लाह, ज़ाहिर है कि आज वैसे तो तारीख़ ने यह हम मुकर्रर कर दिए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि माओं का कोई दिन नहीं हुआ करता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लामा साहब पूरी तवज्जो आपने ले ली। अब माँ तो माँ होती है। पूरी तवज्जो ले ली आपने। इस वक्त करोड़ों लोग इस वक्त आपको तवज्जो से सुन रहे हैं। मैं सबसे पहले तो उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा की खिदमत में मेरा सलाम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और तमाम अज़वाजात मुतहरात उम्मत की माएँ हैं। कुरान का फैसला है, अल्लाह ने फैसला किया है। देखिए, आप नाराज हों, मेरे लोग नाराज हों, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं तो ये जानता हूँ कि हक क्या है। अल्लाह, मैं ये जानता हूँ कि अल्लाह और उसका रसूल किस में खुश है और किस में राजी है। अल्लाह अल्लाह, मैं तो सिर्फ वो बात करता हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। न मैं तारीख के झमेलों में उलझता हूँ। वाह, मैं तो ये जानता हूँ कि मेरा रब ने मुझे ये हुक्म दिया है कि ये तुम्हारी माएँ हैं और इन पर तुम्हें सलाम करना है, और इनका एक एहतराम है जो तुम पर वाजिब है, सुभान अल्लाह अल्लामा साहब, जो तुम पर फर्ज है। तो माँ के हवाले से अगर आप देखें तो ये वो मुकाम है जो अल्लाह ने दिया, और इनकी अजमत के लिए ये क़यामत तक के लिए, क़यामत तक के लिए लोगों के लिए इतनी बड़ी अजमत है कि जो उम्मत की माँ करार दे दी जाए, उनको सिवाय सलाम के आपके पास इससे बड़ा कोई एहतराम है नहीं। अल्लाह अकबर, जो अल्लाह ने दे दिया है। मेरी और आपकी औकात क्या है कि मैं इनके मुकाम को बुलंद करूं? अल्लाह अकबर, जिसका मुकाम अल्लाह बुलंद कर दे, अल्लाह अकबर, उसको मुकाम मैं अपनी किताबों में, तारीखों में, अपने अल्फाजों में लिख करके आप कोई उसमें इजाफा नहीं कर सकते, इसलिए कि मेरा रब ने वो मुकाम दिया है। ये अल्लाह का हुक्म है, और इनके ऊपर सलाम अल्लाह की तरफ से है, चूंकि ये माएँ हैं। और देखिए, मुझे जो तालीम अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की तरफ से मिली, मुझे जो मेरे ये रवायात नहीं है, ये हिदायत हैं, और मैं हिदायत की बात कर रहा हूं आपसे। और मैंने पहले भी मुख्तलिफ चैनल्स पे आपके साथ गुफ्तगू की है। मैं ये जानता हूं कि ये वो माँ है, इनकी अजमत के लिए आज मैं थोड़े से अल्फाज को खोल देता हूं। इनकी अजमत के लिए ये काफी है कि मैं इस माँ के दर्जे को बता दूं, ये कैसी माँ है। फर्ज कीजिए मेरी माँ है, मैं कहता हूं मेरी अम्मा है, मेरी माँ है। मेरा बेटा मुझे क्या कहेगा? तो फिर मेरी दादी हुई। नहीं बेटा, ये तुम्हारी भी माँ है। आहा आहा, ये तुम्हारी भी माँ है। आहा, ये वो माँ नहीं है जो मेरी, जिसने मुझे दुनिया में लेकर आई है। आहा, ये वो माँ है जो उम्मत की माँ है, सुभान अल्लाह, जो मेरी भी माँ है, मेरी औलाद की भी माँ है, और उसकी औलाद की भी माँ है, सुभान अल्लाह, सुभान, और हमेशा रहेगी क़यामत तक। सुभान अल्लाह। तो अब इस माँ की अजमत ये है कि इन पर किसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कायनात में किसी का हुक्म इन पर नहीं चल सकता। अल्लाह अकबर, दुनिया में कोई शख्स इन पर कोई हुकूमत नहीं कर सकता, अल्लाह, कोई खिलाफत नहीं कर सकता, कोई इनका वली नहीं बन सकता। सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इनको हुक्म दे सकते हैं, इनके अलावा इन पर किसी का हुक्म नहीं। न किसी इमाम का, न किसी खलीफा का, न किसी हाकिम का, न किसी शख्स का। ये वो हैं कि जिनके सिर्फ और सिर्फ एहतराम तुम पर फर्ज है, और आपके लिए एहतराम, देखिए इज्जत का तकाजे ये होते हैं कि कुछ एहतराम लाजिम होता है। लिहाजा एहतराम में न आगे बढ़ जाओ, न कम रह जाओ, इसलिए कि जुल्म ज्यादती भी है और जुल्म कमी भी है। लिहाजा मेरा रब ने जो कुछ कहा है वो उनको मेरा सलाम। अरे सुभान अल्लाह अल्लामा साहब।
नाज़रीन, आपने गुफ्तगू को सुना और बहुत दफ़ा अहले सुन्नत के उलमा ने तो कहा है कि अली भी हमारे हैं, हुसैन भी हमारे हैं। मतलब ये कि सहाबा कराम हो या अहले बैत हो, अहले सुन्नत वल जमात के जो लोग हैं वो दोनों शख्सियात की, दोनों तबक़ात की अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, उनकी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। ख़ानदान रसूल हो या यारान रसूल हो, वो दोनों तबक़ात की तौहीन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अहले सुन्नत की तरफ से तो फिर भी इसके बहुत दफ़ा इसका ऐलान भी किया है कि हम 10 मुहर्रम उल हराम को शान हुसैन बयान करते हैं। इस तरह आप यकम उल हराम को शान उमर बयान करके देखें। इस तरह जो अहले तशरीह हैं उनकी तरफ से बहुत दफ़ा गफलत की जाती है, ऐसे इशारों से, किनायों से, ऐसे जुमलों से, इशारतन किनायतन ऐसी बात की जाती है जिसके ज़रिए से मुक़द्दसात की तौहीन होती है, जिसकी वजह से अमन ख़राब होता है। ये तो नहीं हो सकता कि आप जो अहले सुन्नत वल जमात के मुक़द्दसात हैं उनकी तौहीन करें फिर अमन भी बरकरार रहे, ये तो नहीं हो सकता। साफ ज़ाहिर है जिस तरह सहाबा कराम अहले बैत, जिस तरह बैल आपके दिल में बसते हैं, इस तरह उनके दिल में भी बसते हैं। जिस तरह सहाबा कराम उनके दिल में बसते हैं, इस तरह उनकी तौहीन नहीं होनी चाहिए और इस तरह माहौल को खुशगवार किया जा सकता है। और ये तो बात तय है कि इसको इनके एक हजारों साल से चल आ रहा है, इसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें इसकी जो शिद्दत है उसमें कमी लाई जा सकती है कि दूसरे का एहतराम बरकरार रखना चाहिए और ताकि पता चले कि मुहर्रम उल हराम सब्र का, इस तरह मोहब्बत का दर्स देता है।